Now coming to the next sum of upstream and downstream of NCERT, page number 67, question number 2, फर्स्ट पार्ट। क्योंकि ये भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर बेस्ड है, तो कल मैंने आपको कहा था कि जब भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमने क्या क्या लेट करना है। लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, therefore speed of boat downstream क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड प्लस बोट की स्पीड हमेशा पहले, कल मैंने आपको सिखा दिया था, एंड स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में माइनस हो जाएंगे। उसके बाद टाइम कॉन्सेप्ट यूज करना। ये 5 सेंटेंसेस तो लिखने ही लिखने। वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours. टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम is 2 hours. दैट इज टाइम टेकन कैसे, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम का 20 है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई, 2 1 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर होगी बात। आगे ऑल्सो she can go 4 kilometer upstream in 2 hours. तो time taken upstream is equal to 2 hours. That is upstream में भी क्या होगा, distance of upstream divided by speed of upstream is equal to 2, 2 1 2 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ओनली चेंज इन साइन, x से x कैंसल, y प्लस वाई 2y, 10 माइनस 2 8, तो y आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड है। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दे, देयरफॉर x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो x आ गया 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। कंक्लूजन में लिख देंगे therefore speed of boat is equal to 6 kilometer per hour and speed of stream is equal to 4 kilometer per hour. That's all. Page number 54. Question number 3rd का 4th पार्ट। अब यहां से जो टाइप शुरू होगी उसमें है कि 2 प्रकार के चार्जेस हम लोगों को गिवन है। एक प्रकार का चार्जेस फिक्स होगा और दूसरे चार्जेस अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज करते रहेंगे। जैसे टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, दे आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। मतलब एक चार्जेस फिक्स हो गए और दूसरे क्या हो गए, डिपेंड कर गए कि कितना डिस्टेंस मूव किया है। तो टैक्सी चार्जेस वाले, हॉस्टल चार्जेस वाले सम्स ऐसे होते हैं। तो हम कहेंगे लेट फिक्स्ड टैक्सी चार्जेस इज इक्वल टू ₹x, लेट द चार्जेस पर किलोमीटर is equal to rupees y, रुपए y. Now according to question, देखिए according to question क्या है, ये कह रहा है for a distance of 10 kilometer the charge paid is 105 for a distance of 10 kilometer। देखिए फिक्स चार्जेस तो रहेंगे ही रहेंगे,
अगर 1 किलोमीटर के चार्जेस रुपए y हैं तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए 10y, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये है टोटल चार्जेस ऑफ द टैक्सी रिसीव्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। और आगे कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स, अगर 15 किलोमीटर्स ट्रेवल किए हैं तो चार्जेस हैं 155 रुपीज। फिक्स चार्जेस टैक्सी वाले ने लेने ही लेने हैं, और रिमेनिंग चार्जेस इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दो इक्वेशंस बन गई, सिंपली साइन चेंज करेंगे क्योंकि x ऑलरेडी सेम है, एलिमिनेट हो गया। -5y इज इक्वल टू -50, कटिंग y की वैल्यू 10 आ गई। देयरफॉर y की वैल्यू 10 अगर फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1, वी गेट x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। तो क्या कंक्लूजन निकला, फिक्स चार्जेस टैक्सी के 5 रुपए हैं और चार्जेस पर किलोमीटर 10 रुपए हैं। देयरफॉर यहां लिख लेंगे, देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू ₹5 and charges per kilometer is equal to ₹10। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो हमने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो बताओ टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे। देयरफॉर टोटल चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस 25y, x आपका 5 आया, 25 इंटू y आपका 10 आया, 25 10 250 प्लस 5, इसका मतलब आपका बिल कितना बनेगा ₹255। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, क्लियर, नोट कर लो इसको। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी करवाऊंगा, एनसीईआरटी तो प्राइम है ही है, आपको पूरी की पूरी आर डी शर्मा अच्छी तरह से कंप्लीट करवाऊंगा, नो नीड टू वरी। A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends upon the number of days one takes food from the mess। अब यहां पर क्या आ गया कि दो प्रकार के चार्जेस हैं, एक हॉस्टल चार्जेस है, रहने का किराया फिक्स है, प्लस रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट टेक्स फूड इन द मेस। मेस में उसने कितने दिन खाना खाया उसमें पर डे के हिसाब से लगेगा। तो लेट क्या कर लेंगे, लेट फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस इज इक्वल टू ₹x, let charges per day for food taken in the mess ₹y। According to question, for student A, डालना समझ। Now let fixed hostel charges is equal to ₹x, let charges per day for food is equal to ₹y। According to question, for student A, अब student A क्या कर रहा है, student A 20 डेज खाना खाता है, ₹1000 पे करता है। देखिए फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस तो वो देगा ही देगा, प्लस वो 20 डेज फूड खाना खा रहा है, तो पर डे के हिसाब से अगर ₹y हुए तो 20 डेज के 20y, टोटल वो दे रहा है ₹1000। कंसीडर इट इक्वेशन नंबर 1। फॉर स्टूडेंट बी, अब स्टूडेंट बी कितने दिन खाना खाएगा उसके हिसाब से उसके चार्जेस देख लेते हैं क्या बनते हैं। x तो लगेगा ही लगेगा, स्टूडेंट बी 26 डेज खाना खा रहा है तो x प्लस 26y, और वो टोटल चार्जेस पे कर रहा है 1180। क्लियर होगी बात। आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख के हम लोग इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। नाउ
x plus 20y is equal to 1000, x plus 26y is equal to 1180. नीचे वाले साइन सारे चेंज कर दिए, x से x कैंसल, माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसल, तो y आ गया 30। क्लियर होगी बात? y की वैल्यू 30 इक्वेशन 1 में डाल देंगे, पुटिंग y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास आ गया x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, तो x आ गया 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। जैसे ही आपके पास x और y के आंसर आ जाएं, कंक्लूजन में ये जरूर लिखना है, x हमने क्या माना था? फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस, देयरफॉर फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस इज इक्वल टू रुपए 400 एंड चार्जेस पर डे फॉर फूड इज इक्वल टू रुपए 30। क्लियर? हमारी जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये टाइप पेपर में आने वाली टाइप है, तो पहले मैं आप लोगों को आराम से समझाता हूं 2 डिजिट नंबर वाले सम हम लोग करते कैसे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से और खत्म होते हैं 99 पर। कोई एक 2 डिजिट नंबर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 78। हम लोगों ने लोअर क्लासेस में किया था कि 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? वंस प्लेस पे, और 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? ये टेंस प्लेस पे। यस, ऐसे ही करते थे। अब 7 और 8, इसमें 8 डिजिट है, 7 एक डिजिट है, डिजिट वंस प्लेस पे, डिजिट टेंस प्लेस पे। अगर इंडिविजुअली उठाएंगे तो ये डिजिट्स हैं, और इकट्ठा बोलेंगे तो वो नंबर है, दोनों में फर्क है। क्लियर? अगर मैं बोलूं 8 तो आप बोलोगे डिजिट एट वंस प्लेस, अगर मैं बोलूं 7 तो आप बोलोगे डिजिट एट टेंस प्लेस, अगर मैं बोलूं 78 तो आप बोलोगे नंबर है। इसका मतलब क्या है? 2 डिजिट नंबर वाले सम में हम लोगों को सबसे पहले क्या लेट करना है? लेट डिजिट एट वंस प्लेस is equal to x. Let digit at tens place is equal to y. Therefore ओरिजिनल नंबर, तो बताइए फिर ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर कैसे निकालते थे? वंस को 1 से मल्टीप्लाई प्लस टेंस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया x प्लस 10y। जैसे मान लो मैं कहूं नंबर कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे 7 इंटू 10 70 प्लस 8 इंटू 1 8, 70 प्लस 8 78। तो ओरिजिनल नंबर कैसे निकलता है? वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई प्लस टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, तो ओरिजिनल नंबर आपका ये आ गया। एंड रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर में 10 x के पास आ जाएगा, y अकेला रह जाएगा, मतलब 10 से इसको मल्टीप्लाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई, ये आपका रिवर्स नंबर आ गया। डिजिट्स वाले जितने भी सम्स होंगे उन सब में ये 4 स्टेप्स आपको लिखने ही लिखने हैं। क्लियर होगी बात? अब इस पर बेस्ड जो आपके सम्स हैं, पहला सम आप लोगों को मिलेगा आपके पेज नंबर 57 पर, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। पेज नंबर 57, क्वेश्चन 2 का 2nd पार्ट और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है। वो क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स, देखिए हमें जैसे ही पता लगे ये डिजिट्स वाला सम है, तो ये 4 स्टेप्स हमने लिख लिए। बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनिए, ये डिजिट्स हैं, ये नंबर है और ये रिवर्स नंबर है। पहले तो इसमें डिफरेंशिएट करना सीखना। अगर वो कहता है सम ऑफ द डिजिट्स, आपके डिजिट्स ये हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स x और y हैं, तो x प्लस y कितना है? इज इक्वल टू 9। तो डिजिट्स का सम 9 है। जैसे कि मैं बोलूं 78 नंबर है, तो इसमें डिजिट्स का सम क्या है? तो आप बोलोगे 7 प्लस 8 15 है डिजिट्स का सम। तो डिजिट्स जब बोले तो x और y उठाने हैं,
नंबर जब बोले तो नंबर उठाने, तो डिजिट्स का सम हो गया x प्लस वाई 9। आगे ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर आपका ये वाला। अब इसको खोलो आराम से, 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। आपके पास बन गया 9x माइनस 20x माइनस 11x, 90y माइनस 2y 88y इज इक्वल टू 0। माइनस 11 कॉमन निकाल लो, क्योंकि माइनस का कॉमन निकाला अंदर साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 0। माइनस 11 को 0 के नीचे ले जाएंगे तो 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर होगी बात। जब वो बोलेगा डिजिट्स का सम, डिजिट्स x और y है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और ये नंबर है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे, जहां उसने डिजिट्स लिखा है वहां पर रिलेशन x और y के बीच में लिखोगे, जहां पर उसने नंबर लिखा है तो रिलेशन नंबर्स के बीच में लिखोगे। जिसको इस बात का अच्छी तरह से बेस क्लियर हो गया, इसका मतलब है उसको डिजिट्स वाले सम आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो आपकी दो इक्वेशंस बन गई। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सिंपली साइन चेंज कर लो, x x कैंसल, ये बन जाएगा आपका 9y इज इक्वल टू 9, कटिंग, तो y 1 आ गया। देयरफॉर y की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x आ गया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो वो हमेशा क्या पूछते हैं, ओरिजिनल नंबर। अब ये दोनों वैल्यूज ओरिजिनल नंबर में डालनी है। ओरिजिनल नंबर है x प्लस 10y, x आपका 8, y आपका 1, 10 1 जा 10 प्लस 8 आपका 18 आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट इसी टाइप का सम, अब ध्यान से समझना, पेज नंबर 56, एग्जांपल 13। देखिए, क्योंकि डिजिट्स वाला है, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी अभी, मेरे को ये पता है डिजिट्स वाला सम है, 3rd चैप्टर का है, तो मेरे को ये 4 स्टेप्स तो लिखने हैं। अगर आप लोगों को ये सम 4 नंबर में आता है, लेट अस सपोज आपको सम नहीं आता, टाइम कम पड़ गया, आपके पास आपको आता था पर टाइम खत्म हो गया, ये 4 स्टेप लिखो, आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। मतलब लिखने का ये इम्पैक्ट होगा। तो ये 4 स्टेप्स मैंने लिख दिए, लेट द डिजिट एट 1s प्लेस, लेट द डिजिट एट 10s प्लेस, ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर। अब कंडीशन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या होगा, कंडीशन गिवन होगी जिसकी हेल्प से हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। उसने कहा है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब नंबर पर नजर डालनी है, एंड रिवर्स नंबर, उसने नंबर्स कहा है, द सम ऑफ नंबर एंड रिवर्स नंबर, ये आपका ओरिजिनल नंबर, ये आपका रिवर्स नंबर, दोनों का सम कितना है, 66 है। तो ये बन गया आपका 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 आप लोग कॉमन निकाल लो, बाकी रह गया 11 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 66, कटिंग कर दी, तो आपके पास बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। कंसीडर इट इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होगी बात। अब आगे देखिए क्या है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स उसने कहा है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय, डिजिट्स कौन से हैं, x और y, डिफर बाय मतलब इन दोनों में डिफरेंस 2 है। क्लियर हो गया। नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना है, जब भी डिफरेंस का केस आए, या तो वो ये मेंशन कर दे कि डिफरेंस करते समय इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, या तो ये मेंशन हो कि यूनिट्स 1s प्लेस पे जो डिजिट है वो बड़ा है, तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर वो मेंशन करे 10s प्लेस वाला डिजिट बड़ा है तो मैं लिखूंगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। पर यहां पर मेंशन नहीं है, पर उसने सिंपल ये कह दिया कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स 2 है, तो मैं क्या लिखूं, x माइनस वाई 2 लिखूं कि y माइनस एक्स 2 लिखूं, आप दोनों लिखोगे, तो यहां लिखेंगे 2 केसेस अराइज। ईदर
x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। फिर आपको दोनों उठाने पड़ेंगे, इसको ले लेंगे नंबर 2 और इसको ले लेंगे नंबर 3। अब 1 को 2 के साथ सॉल्व करेंगे, फिर 1 को 3 के साथ सॉल्व करेंगे, आपके दो आंसर्स आएंगे। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है जी, यहां तक नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। लो जी, ध्यान से देखिए, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन का मतलब मैंने कहा था कि जब भी आपके पास दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल इकट्ठे तो निकलेंगे नहीं, एक को कैंसिल करोगे दूसरा निकालोगे,